ओम शांति। आज ये हम सुना रहे हैं कि ये दुनिया कैसे बनी थी। ये प्रश्न बहुतों के मन में उत्पन्न होता है, लेकिन यथार्थ उत्तर उसे कहीं से भी नहीं मिलते हैं। और इस बात पर दुनिया में खास दो सिद्धांत प्रचार हैं। एक है विज्ञान का सिद्धांत और दूसरा है शास्त्र का सिद्धांत। ये दोनों ही सिद्धांत आपके सामने हम स्पष्ट करेंगे और अंत में सृष्टि का रचयिता स्वयं भगवान ने जो कहा उसको हम सुनेंगे। तब आप समझ सकते हैं कि यथार्थ सत्य क्या है। पहले है विज्ञान का सिद्धांत। विज्ञान ये कहते हैं कि ये जो सौर मंडल है, अंतरिक्ष में एक बहुत बड़ा गैस का गुब्बारा था। एक बार ऐसा होता है कि अंतरिक्ष में एक बहुत बड़ा विस्फोट होता है, जो टुकड़ा टुकड़ा होकर ये सूर्य, धरती आदि ये सब कुछ बनता है। और ये धरती भी एक समय बहुत बड़ा आग का गोला थी, और धीरे धीरे वो शीतल होती हैं, और शीतल होकर यह धरती बनती है, और धीरे धीरे यहाँ दुनिया बनती है। और दूसरा साइंस ये कहते हैं कि यहाँ पहले एक समय पानी ही पानी था, सागर ही सागर था, और उसमें पहले एक कोशीय जीव का निर्माण होता है, फिर दो कोशीय जीव का निर्माण होता है। इस प्रकार से धीरे धीरे पहले पेड़ पौधा निर्माण होता है, फिर जंतु जानवर बनते हैं। इस प्रकार से धीरे धीरे वृद्धि होते होते ये दुनिया बनी। अब है शास्त्र का सिद्धांत। शास्त्र का सिद्धांत में भी अलग अलग बातें हैं। एक शास्त्र ये बताते हैं ये जो धरती है एक समय बहुत बड़ा आग का गोला थी, और एक बार बहुत जोर से बारिश होती है, और धीरे धीरे आग बूझकर धरती शीतल होती है, फिर धरती बनती है, और उसमें पहले एडम का जन्म हुआ, और कोई ये कहते हैं आदम आए, और उसके द्वारा ये दुनिया बने। और दूसरा शास्त्र ये कहते हैं कि सृष्टि का स्थापना करता वो ब्रह्मा है, ब्रह्मा के द्वारा सृष्टि स्थापना होती है। और तीसरा शास्त्र ये बताते हैं कि एक समय पानी ही पानी था, सागर ही सागर था। उस सागर में पीपल के पत्ते पर श्री कृष्ण छोटा बच्चा पीपल के पत्ते पर पहले तैरता हुआ सृष्टि में आते हैं, उसके द्वारा फिर दुनिया बनती है। इस प्रकार से शास्त्र में अलग अलग बातें हैं। और कई शास्त्र में यह मानते हैं कि दुनिया पहले भी थी, लेकिन एक समय एक महाप्रलय हुआ था, और उस महाप्रलय के समय स्वयं भगवान ने एक बहुत बड़ा नाव में हर प्रकार का बीज और हर प्रकार के प्राणियों को दो दो करके वहां बचा कर रखा था। और महाप्रलय समाप्त होने के बाद फिर उनसे वो दुनिया आगे बढ़ाई। इस प्रकार से दुनिया बनी। इस प्रकार से शास्त्र में ये अलग अलग बातें हैं। आप सृष्टि का रचयिता स्वयं भगवान निराकार परमात्मा इस ब्रह्मा के द्वारा जो आकर सुना रहे हैं, उसको समझने के बाद ही आप यथार्थ सत्य क्या है आप समझ सकेंगे। स्वयं परमात्मा आकर कह रहे हैं कि तीन चीजें अविनाशी हैं, आत्मा, परमात्मा और प्रकृति। और जो चीज अविनाशी होती है उसकी कभी उत्पत्ति नहीं होती है। जो चीज उत्पत्ति होती है उसका एक दिन विनाश भी जरूर होता है। जो जन्म लेता है उसका एक दिन मृत्यु भी जरूर होती है। जिसका शुरुआत होता है उसका एक दिन अंत भी जरूर होगा। ये नियम अनुसार ये जो धरती है, ये सागर है, ये जो चांद, सूर्य, ये सितारे हैं, ये प्रकृति है, ये कुदरत है, इसको कभी किसी ने बनाया नहीं है। और स्वयं भगवान भी कोई अपनी बढ़ाई नहीं करते हैं कि मैं इसे बनाया हूं। नहीं, स्वयं भगवान भी अपनी सत्य बातें बताते हैं कि मैं भी इसे नहीं बनाया हूं, ये अनादि है ही है, और ना कभी इसका अंत होगा। लेकिन प्रकृति का एक नियम है कि प्रकृति परिवर्तनशील है, वो सदा एक जैसे नहीं रहते हैं, वो परिवर्तनशील है। माना धीरे धीरे परिवर्तन होकर वो नए से पुराने की ओर जाते हैं। सतो प्रधान से धीरे धीरे वो तमो प्रधान बन जाते हैं। और इस प्रकृति के साथ दो चीजें जुड़ी हुई हैं, एक है वनस्पतियां और दूसरी है प्राणी जगत। ये दोनों प्रकृति के साथ जुड़े हुए हैं, और प्रकृति सतो प्रधान से तमो प्रधान बन जाती है। माना ये प्राणी जगत, ये जगत भी धीरे धीरे सतो प्रधान से तमो प्रधान बन जाते हैं। और जब बिल्कुल ही तमो प्रधान बन जाते हैं, सभी दुखी हो जाते हैं, और सभी आपस में लड़ मर कर विनाश के लिए तैयार हो जाते हैं, तब स्वयं भगवान निराकार परमात्मा फिर से इस सृष्टि पर आते हैं और सृष्टि में एक महापरिवर्तन करते हैं। इस पुरानी दुनिया को फिर से नया बना देते हैं।
पांचों तत्व को ही परिवर्तन करके फिर से नया बना देते हैं, जिसको एक महापरिवर्तन कहते हैं। लोग उसको महाप्रलय नाम दे दिया। उस महापरिवर्तन के बाद फिर से ये पांच तत्व नया हो जाते हैं और फिर से नई दुनिया शुरू होती है। इस प्रकार से पुरानी दुनिया से फिर से नए सी वो शुरू होती हैं। बाकी कोई धरती, ये सागर, ये सूर्य, ये सितारे, आसमान, ये कोई भगवान बनाने के लिए नहीं आते हैं। भगवान इस जगत को परिवर्तन के लिए आते हैं। यही बात गीता में कही गई थी, जो भगवान वाच, जब जब धर्म के अति ग्लानि होते हैं तो मैं आता हूं, सारे अधर्मों को नाश करके फिर से नया सत्य धर्म की स्थापना करता हूं। अर्थात इस कलयुग को समाप्त करके फिर से सतयुग बनाने के लिए भगवान आते हैं। अब स्वयं भगवान आकर वही बात हमें सुना रहे हैं। स्वयं भगवान आकर कह रहे हैं कि कभी ऐसा समय था ही नहीं जो ये दुनिया नहीं थी, ये मनुष्य नहीं थे, ये धरती नहीं थी, ये सूर्य नहीं था, या ये सितारे नहीं थे। ये अनादि है ही है। ये दुनिया सदा ही चलती आई है, लेकिन ये दुनिया परिवर्तनशील है। तो ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होगी। तो इस वीडियो को आप जितना अधिक से अधिक लोगों को शेयर कर सके उतना अधिक लोगों को शेयर कीजिए, क्योंकि ये सारी बातें किसी के पास है ही नहीं, लेकिन इस प्रकार का प्रश्न लगभग हर एक के सामने है। तो इसीलिए आप जितना अधिक लोगों को शेयर कर सके इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। ओम शांति।